इंडिया से यूके आने का सबसे आसान तरीका यूथ मोबिलिटी वीजा। तो अगर आप एक इंडियन हो और यूके में इस साल आना चाहते हो तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती है। तो नेक्स्ट वीक में ही ये वीजा ओपन होने वाला है। इस वीजा का वैलेट ओपन होने वाला है। आखिर वैलेट क्या है? अगर आप ये टर्म फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो कुछ ही देर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीजा के थ्रू 3,000 इंडियंस को इंडिया से यूके बुलाया जाएगा और यूके में आके आप 2 साल तक रह सकते हो। आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो या फिर छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो। तो जिनको नहीं पता है उनको पहले मैं बता दूं आखिर ये यूथ मोबिलिटी वीजा क्या है। तो देखो, यूथ मोबिलिटी वीजा काफी सारे कंट्रीज के लिए यूके अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उस कंट्री के यंग प्रोफेशनल यूके में आ सकते हैं और यूके में अप टू 2 इयर्स रह सकते हैं। इंडिया के लिए जो स्कीम है उस स्कीम का नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जिसके थ्रू रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उस कुछ लोगों को इनविटेशन मेल मिलेगा और उस इनविटेशन के थ्रू आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे और फिर यूके में आके अप टू 2 इयर्स तक रह सकते हो। तो आज के वीडियो में पहले हम समझते हैं एलिजिबिलिटी, फिर मैं आपको कॉस्ट भी बताने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोसेस आपको करना कैसे है। तो देखो, अगर आपको यूके में आके जॉब करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक स्पॉन्सरशिप जॉब। एक ऐसा जॉब ढूंढना पड़ता है, एक ऐसे एम्प्लॉयर की नीड होती है जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे, जिसको कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। बट यूथ मोबिलिटी वीजा एक ऐसा वीजा है जो अगर आपको मिल गया तो आपको पहले से जॉब ढूंढने की कोई नीड नहीं है। आप यूके में पहले आओ और यूके में आके जॉब सर्च कर सकते हो। पहले से जॉब ढूंढ के रखने की कोई नीड नहीं है। जैसे कि मैं यूके में स्किल वर्कर वीजा से आई थी, तो सबसे पहले मैंने जॉब ढूंढा, मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला, देन मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, देन यहाँ पे आके मैं उसी एम्प्लॉयर के साथ उसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। बट इस यूथ मोबिलिटी वीजा का बेनिफिट यही है कि आपको जॉब ढूंढने की नीड नहीं है, पहले ही वीजा मिल जाएगा और यूके में आके जॉब कर सकते हो। तो ये वैलिड ओपन हो रहा है नेक्स्ट वीक 18 फरवरी के 2:30 बजे IST से 20 फरवरी 2:30 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो आपके पास ओनली 48 आवर्स होगा इस वैलेट में एंट्री लेने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वैलेट में एंट्री होगा क्या। तो देखो, जैसे कि लॉटरी, किसी भी लॉटरी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक लॉटरी का टिकट खरीदते हो। सेम आपको यहाँ पे करना है। तो मान के चलते हैं एक कैंडिडेट का नाम है राम, एक का नाम है श्याम और मैं भी एंट्री ले लेती हूँ। तो एक का नाम है मौसमी एंड एक का नाम है जॉन। तो 18 फरवरी को एक लिंक ओपन होगा, ये है यूके गवर्नमेंट का वेबसाइट। तो यहाँ से एक लिंक ओपन होगा, आपको उस लिंक में एंट्री लेनी है। वैलेट में एंट्री का मतलब है आपको एक फॉर्म को सबमिट करना है। तो मेरे पास ये 4 कैंडिडेट हैं, चारों कैंडिडेट ने अपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप किया और ये है मेरा वैलेट। लिंक ओपन हो गया, पहला कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया, सेकेंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट और फोर्थ कैंडिडेट। अब ये जो यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है वो आपको वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक करी थी। उन्होंने क्या किया था, यूथ मोबिलिटी वीजा के लिंक पे जाके वीजा अप्लाई कर दिया था। आपको ध्यान में रखना है कि आपको वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको जस्ट वैलेट में एंट्री लेनी है। मैं बार बार बता रही हूँ, वैलेट में एंट्री लेना मतलब जस्ट एक लॉटरी के सिस्टम में आपको एंट्री लेनी है। तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करना है और उस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट का डिटेल, एक पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है और आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे और 20 फरवरी 2:30 बजे IST ये वैलेट क्लोज हो जाएगा। एक बार जब वैलेट क्लोज हो जाएगा तो यूके गवर्नमेंट क्या करेगा, जितने सारे लोगों ने अप्लाई किया उसमें से रैंडमली 3,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे 3,000 लोगों में ये जॉन, श्याम और राम, ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, यूके गवर्नमेंट इनको ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तब एक ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल चला जाएगा और उस इनविटेशन के बाद तब आपको जाके वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा और वीजा के लिए अप्लाई करोगे। बार बार एक चीज को बता रही हूँ कि आपको इनिशियली वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना है, जस्ट आपको वैलेट में एंट्री लेनी है और जो वैलेट में एंट्री लोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी फीस पे करने की नीड नहीं है।
एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं और डॉक्यूमेंट के बाद जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे तब आपको फीस पे करना होगा। उसके वीजा अप्लाई करने के पहले तक आपको कोई भी फीस पे करने की नीड नहीं है। और एक चीज, लास्ट ईयर काफी सारे लोगों ने एजेंट की हेल्प से भी फॉर्म फिलअप किया था और एजेंट ये बोलते हैं कि आप मुझे इतना पे करो तो कंफर्म सीट मैं आपको दिला दूंगा। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि एजेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपका वीजा लगेगा तो वो आपके लक के ऊपर है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यूके गवर्नमेंट रैंडमली सेलेक्ट करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आपको 50% मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता, 90% मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वालिफिकेशन चेक नहीं होगा जब आप वैलेट में एंट्री लोगे। बट आपके पास एक मिनिमल रिक्वायरमेंट होना चाहिए तभी आप वैलेट पे एंट्री लेना, क्योंकि एक बार आपने वैलेट में एंट्री ले लिया, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद अगर आप एलिजिबल नहीं रहे और वीजा के लिए अप्लाई किया तो वीजा का जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, आपको वो वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तभी अप्लाई करो। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले कि आप इंडियन हो तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड, आपका एज 18 to 30 होना चाहिए। थर्ड, आपके पास कोई डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होना चाहिए। फोर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिफ्थ है कि आपके अकाउंट में 2530 पाउंड्स बैलेंस होना चाहिए। ये जब आप वैलेट में एंट्री लेते हो तब, अगर नहीं भी हो तब भी चलेगा। जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास 90 डेज का समय होता है। उस टाइम फ्रेम में आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। वीजा के लिए जब अप्लाई करोगे तब आपको ये बैंक स्टेटमेंट 28 डेज का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यू 28 डेज आपके अकाउंट में 2530 पाउंड्स होने चाहिए और तभी वो स्टेटमेंट में आएगा कि आपके पास हाँ इतने बैलेंस है आपके अकाउंट में, और वो स्टेटमेंट आपको एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। बस इतनी ही एलिजिबिलिटी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो वैलिड में जब आप एंट्री लोगे तो आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट वीजा के लिए अप्लाई करोगे तब आपको कुछ कॉस्ट मिलेगा। वो अगर आपको जानना है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो कल या परसों अपलोड करने वाली हूँ। तो उस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि हर एक चीज की क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी और उसमें आपको कितने फीस लगने वाले हैं। अब तक तो मैंने बात किया कि यूथ मोबिलिटी वीजा का ये अच्छा है वो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि यूथ मोबिलिटी वीजा के कॉन्स क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि आपका एज 18 to 30 होना चाहिए। अगर आपका एज 31 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन एज रिस्ट्रिक्शन है। सेकेंड है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं आ सकते हो। तो अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस को, चाइल्ड को लेके नहीं आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ गए हो देन आप विजिट वीजा के थ्रू उनको यहाँ पे बुला के घुमा सकते हो। अगर आप यूके में स्किल वर्कर वीजा के थ्रू आते हो तो अपने डिपेंडेंट को डिपेंडेंट वीजा में ला सकते हो, वो परमानेंटली यहाँ पे रह सकते हैं। बट यूथ मोबिलिटी वीजा में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ना अपने चाइल्ड को बुला सकते हो, ना अपने वाइफ या हस्बैंड को बुला सकते हो। और उसके बाद का रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी कोई डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपका डिपेंडेंट चाइल्ड है तो आप ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन, अगर आपका ये यूथ मोबिलिटी वीजा लास्ट 2 साल से चल रहा है और अगर आप पहले सेलेक्ट हो चुके थे तो अब आप यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया बट आप सेलेक्ट नहीं हुए हो तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा है कि अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा के थ्रू यूके आते हो, 2 साल रहते हो और आप ये चाहते हो कि मैं इस वीजा को एक्सटेंड कराना चाहता हूँ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक्सटेंड नहीं करा सकते हो। एक बार यूथ मोबिलिटी वीजा के थ्रू आ गए हो तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आपको एक स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपको कॉस्ट प्रोवाइड करे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे और उसी के थ्रू आप स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करोगे और स्किल्ड वर्कर वीजा के थ्रू आप यूके में रह सकते हो। और सबसे बड़ा लास्ट नेगेटिव पॉइंट यही है, यूथ मोबिलिटी वीजा में अगर यूके आते हो तो जस्ट आप 2 साल के रह सकते हो और उसके बाद जैसे कि आप एक्सटेंड नहीं करा सकते हो तो उसके थ्रू आपको यूके का पीआर नहीं मिल सकता है। ये एक टेम्परेरी वीजा है, यूके के पीआर के लिए ये क्वालिफाई नहीं करता है। तो यूके का पीआर चाहिए होगा तो ये पाथ आपके लिए नहीं है। तो यूके के पीआर के लिए आपको फिर स्किल वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके थ्रू फिर आगे जाके आप यूके का पीआर ले सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो तुरंत से, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला है कि इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना
और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। ओनली 48 आवर्स का टाइम है, तो इस टाइम फ्रेम में जरूर अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। मैं उस दिन एक डिटेल वीडियो फिर से बनाने वाली हूँ कि स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।